हेलो दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर आप किसी पार्टी से कोई सर्विस परचेस करते हैं तो उसका इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उस सर्विस पे जीएसटी को कैसे लगाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप कोई सर्विस किसी पार्टी या कस्टमर को बेचते हैं तो इस एंट्री को हम लोग सेल वाउचर पे कैसे पास करते हैं। अब आइए सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी बना लेनी होगी, इसके बाद आपको जीएसटी को इनेबल भी कर लेना होगा। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे और एंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब अगर आप किसी कस्टमर को कोई सर्विस बेच रहे हैं तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F8 वाली बटन को प्रेस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सेल वाउचर है वो नेम ऑफ आइटम मोड पे है, तो आप जानते हैं कि कोई भी सर्विस नेम ऑफ आइटम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ आई वाली बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे पर्टिकुलर मोड में आपको सेल वाउचर को लाना है। अब जिस कस्टमर को अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं कोई कस्टमर हमारी शॉप पर आया और उसने कहा कि मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करवानी है अपने कंप्यूटर में, आप उसका चार्ज बताइए, मैं अभी आपका उसका कैश पेमेंट कर दूंगा। तो आप उसको जो बिल देंगे उस पर जो जीएसटी चार्ज करेंगे उसका टोटल पेमेंट आप उसको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्टी नेम में हम कैश सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जो कस्टमर है वो मुझे टोटल पेमेंट कैश में कर रहा है। तो इसके बाद हम एंटर कर देते हैं और स्क्रीन को भी कंट्रोल से सेव करा लेते हैं। अब पर्टिकुलर में जिस प्रकार की सर्विस हमने उसे बेची है, हमने उसे विंडोज़ इंस्टॉलेशन की सर्विस बेची है, तो हम यहाँ पे अल्ट सी करके विंडोज़ इंस्टॉलेशन की सर्विस यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा विंडोज़ इंस्टॉलेशन। अब एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम अंडर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप कोई सर्विस बेचेंगे तो उससे होगी आपकी इनकम, तो इसके लिए जो इसका अंडर होगा वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ से हमने इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट किया, जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल सेलेक्ट किया। एंटर करते हुए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यहाँ पे हमने यस किया। अब यहाँ से आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल टैक्सेबल आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने सेल टैक्सेबल सेलेक्ट किया। अब जितने भी परसेंट आपने जीएसटी चार्ज करी है वो यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे 18% कस्टमर से जीएसटी चार्ज करी है तो हमने 18 लिखकर एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव करा लिया और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विस ही सेलेक्ट रहने देना है। अब एंटर करा दिया। अब जितने रुपए भी आपने चार्ज किए, जैसे हमने मान के चलते 5000 इंस्टॉलेशन के लिए हैं, एंटर कर दिया। अब इसके बाद आपको CGST और SGST यहाँ पे लगाना है। तो हमने यहाँ पे CGST और SGST का पहले से ही बना रखा है, तो CGST सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से SGST सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। अब यही बिल हमें कस्टमर को देना है, तो इसके लिए आप कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ P वाली बटन को प्रेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अब बिल को जूम करने के लिए आप अल्ट के साथ जेड वाली बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। इस तरह आप कस्टमर को बिल भी दे सकते हैं। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्क्रीन को सेव करा के बैक आना है, डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे आना है, फिर जीएसटी पे आना है, GSTR1 में जाना है। सेल्स की रिपोर्ट आपकी GSTR1 में दिखाई देगी। अब आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है B2C में, यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी वो 5000 है, जिसमें आपका सेंट्रल टैक्स 450 है और सेल टैक्स हमारा आपका 450 है। तो इस तरह आप जब आप कोई भी सर्विस किसी कस्टमर को बेचेंगे तो उसकी एंट्री आप इस तरह चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।